नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पे आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ से जो स्टेनोग्राफर गेट 3 की पोस्ट आई हुई है उसके बारे में। यहाँ आपको हम ब्रीफली बहुत ही समझाएंगे और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको टेलीग्राम से हमारे जुड़ना पड़ेगा, वहाँ आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो आइए इसको हम समझते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो आज से, कहने का मतलब 18/8/2021, और इसकी लास्ट डेट होगी वो 7 सितंबर है, 7/9/2021। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 30/6/2021, तो कहने का मतलब 30 जून तक जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी वो 225 थी, और 31/10/2021 तक जो है वो 58 और इंक्लूड हो जाएगी। 225 में 98 जनरल की है और इन्होंने डिवाइड कर रखा है, और 58 में 42 जनरल की है और इन्होंने डिवाइड कर रखा है, देख ले सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और ब्रीफली समझते हैं आगे कि इसकी एज लिमिट क्या होगी। एज के बारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है एज जो है जनरल की जो है मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज है 37। तो इसमें भी आपको समस्या नहीं होगी। क्वालिफिकेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है द एप्लीकेंट शुड पोजेस अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट देयरटू फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट्स है। तो आपको ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और आपका कंप्यूटर में नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक चीज़ और लिखा है यहाँ पे, आपका मैट्रिकुलेशन में आपको पंजाबी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो लेकिन एक चीज़ और नीचे लिखा हुआ देखिए, हाउएवर दे वुड बी रिक्वायर्ड टू पास द सेम विद इन द प्रोबेशन पीरियड। यदि आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, आप सिलेक्ट हो जा रहे हैं, तो आपको प्रोबेशन पीरियड में ये मौका दिया जाएगा कि यदि आपके पास मैट्रिकुलेशन में पंजाबी सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आप उसको आप डाल के आप पास कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। थोड़ा सा संशय इसी बारे में था कि हम इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, तो आप एलिजिबल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे की लाइन में लिखा हुआ है हाउएवर दे वुड बी रिक्वायर्ड टू पास द सेम विद इन द प्रोबेशन पीरियड इफ सेलेक्टेड, फेलिंग विच देयर अपॉइंटेड शैल स्टैंड कैंसिल्ड। फेल हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन फॉर्म एलिजिबिलिटी जो है आपकी वो है, आप इसको वैकेंसीज को आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं कि 80 वर्ड पर मिनट आपका डिक्टेशन दिया जाएगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड, और 20 WPM पे आपको टाइपिंग के लिए समय मिलेगा। द कैंडिडेट विल आल्सो हैव क्वालिफाई अ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये आपका क्वालिफिकेशन नेचर का है, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ये बिल्कुल क्वालिफिकेशन टेस्ट नेचर का है। The Honorable Central Recruitment Committee is reserved to right to decide the permissible percentage of mistakes in the transcription of English shorthand test and permissible marks required to qualify the spreadsheet exam depending upon the number of vacancies and number of candidates available। तो ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, इन्होंने सब कुछ अपने पास सुरक्षित रखा है कि हम बाद में क्या तय करेंगे, कैसे तय करेंगे, किनको लेंगे किनको नहीं। लेकिन इन्होंने इतना निकाल रखा है कि 80 WPM पे ये ट्रांसक्रिप्शन देंगे और 20 WPM पे ये टाइप करवाएंगे। इसके बाद ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लेंगे। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज़ मैंडेटरी बट द सेम इज़ ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। इन्होंने कहा है कि ज़रूरी है पर ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने क्वालिफिकेशन जो है इसको क्वालिफाइंग नेचर का रखा हुआ है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एज डिसाइडेड बाय ऑनरेबल सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी who qualify the English shorthand test and computer proficiency test will be called for checking of original testimonial interaction। तो यहाँ पे जो विशेष जानना था कि स्पीड इसकी क्या होगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस नेचर का होगा, तो ये आप लोगों ने समझ रखा है कि इसमें क्या होगा। तो डोमिसाइल के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। डोमिसाइल के बारे में यहाँ लिखा है कि नेशनलिटी, डोमिसाइल एंड कैरेक्टर और पर्सन्स। तो ये आप समझ लीजिए कि जो उन्होंने कहा पीछे कि पंजाबी के बारे में, पंजाबी लैंग्वेज मैट्रिकुलेशन वाले बारे में, उसको आप ध्यान में रखिए कि प्रोबेशन पीरियड में आपको उसको समय दिया जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा और इसके आगे बारे में देखते हैं। द रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए है नहीं। ई एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है।
तो एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब, ये भी नहीं देखना है। एग्जामिनेशन फ़ी ओनली ऑनलाइन एंड नॉन रिफंडेबल, तो कैटेगरी वाइज इन्होंने दे रखा है। जनरल की 750 है, SC BC OBC ESM ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब 200 और PSC ऑफ पंजाब 375। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बारे में भी आपको बहुत डिटेल नहीं जाना है। मुख्य रूप से आपने जो समझा, क्वालिफ़िकेशन, एज का, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है और कब इसकी लास्ट डेट है, क्या आप एलिजिबल हैं और आपकी एग्ज़ाम मतलब क्या पूछा जाएगा, क्या एग्ज़ामिनेशन में आपको वहाँ पे अपीयर होने के बाद क्या दिया जाएगा, वो चीज़ें आपने समझ रखा है। और इसके बारे में थोड़ा सा और हम समझेंगे, लेकिन ये इतना जान लीजिए कि बहुत अच्छी वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे है, तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। आप अपने आप को यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि आप इतने दिनों में कितनी तैयारी किए हैं। स्पीड भी इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी हुई है 80 WPM पे, तो 80 WPM पे तो आप नॉर्मल लिख ही रहे होंगे और ज़्यादातर कैंडिडेट इसमें अपीयर होंगे, ये तो बात तय है कि क्योंकि स्पीड इन्होंने ज़्यादा नहीं रखी है और मानक भी इन्होंने बहुत कुछ नहीं रखा है कि इनको ये चाहिए वो चाहिए। मुख्य रूप से वही पंजाबी के बारे में था, तो पंजाबी इन्होंने लगा रखा है कि सिलेक्शन के बाद ये तय होगा। तो ठीक है, अब इसके बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन थी हमने दे दिया। हाँ, इसके बारे में एक दिया हुआ था कि एग्ज़ाम इसका कब होगा, तो इस एग्ज़ाम के लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि नवंबर से दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। नवंबर से दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम की कोई डेट तो दिया नहीं है, लेकिन ये टेंटेटिव डेट है। तो एज़ पर हाई कोर्ट डिस्कशनरी पावर, ये बाद में जिसको चेंज करेंगे, आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो आप सबको इसके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक रहेगा और आप अच्छे से तैयारी करिए। और जैसा होगा, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जल्द ही हम आपको डिक्टेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा भी हम उपलब्ध नहीं है, इस वजह से मैं आपको डिक्टेशन दे नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।